Hello students, in this video we will discuss about one more scholarship for open category students. The scholarship is named as Rajashri Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulka Shishuvritti Yojana. That scholarship is known as EBC also. In this video we will see which kind of documents is required for EBC scholarship, which students are eligible for this scholarship. So let us start. The objective of this scheme is to provide financial assistance to the economic backward class. That's why the scholarship is known as EBC, Economical Backward Class, who are admitted to diploma, degree, postgraduate professional courses through CAP round. So this scholarship is for the students who got admission from CAP round and benefits. What kind of benefits you are getting from this scholarship? That is 50% of your tuition fees you will get plus 50% of एग्ज़ाम फ़ी यू विल गेट बैक. जितना आपने ट्यूशन फ़ी भरा होगा, आपके कॉलेज का जितना ट्यूशन फ़ी होगा उसका 50% आपको स्कॉलरशिप के थ्रू मिलेगा, और जितना आपने एग्ज़ाम फ़ी भरा होगा उसका भी 50% आपको स्कॉलरशिप के अंतर्गत मिलेगा. अप्लीकेशन शुड हैव नेशनलिटी ऑफ इंडिया, मीन्स अप्लीकेंट के टीसी पे इंडियन लिखा होना चाहिए. Now candidate should be domicile of Maharashtra. Candidate should have domicile certificate. अधिवास प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है. Applicant should be bona fide student of institute and admitted for professional or technical course, that is diploma, graduation, post graduation degree as mentioned in GR. Means student का admission process ये complete हो चुका होना ज़रूरी है. डीम यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी इज़ नॉट अप्लीकेबल. डीम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये स्कीम अप्लीकेबल नहीं है. प्राइवेट यूनिवर्सिटी मीन्स YCMU लाइक यूनिवर्सिटीज. कैंडिडेट शुड बी एडमिटेड थ्रू सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, मीन्स आपका जो एडमिशन है वो कैप राउंड के थ्रू होना चाहिए. अगर आपका एडमिशन कैप राउंड के थ्रू नहीं है, आपका एडमिशन कॉलेज राउंड के थ्रू हुआ है, तो आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लीकेबल नहीं है. अप्लीकेंट शुड नॉट अवेल एनी अदर स्कॉलरशिप. आपने किसी और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ नहीं चाहिए, या आप और कोई स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म नहीं भर सकते अगर आप ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो. For current academic year, only 2 child from family are allowed for benefit of scheme. कोई भी स्कॉलरशिप जब आप लेते हो तो आपके फैमिली में से कोई भी 2 स्टूडेंट्स ही स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं. बाकी के स्टूडेंट्स, बाकी के आपके फैमिली के बच्चे कोई भी स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर सकते. The total annual income of family should not be more than 8 lakh. आपके फैमिली का इनकम लेस देन 8 लाख होना चाहिए. मिनिमम 50% अटेंडेंस इन प्रीवियस सेमेस्टर. आपका जो प्रीवियस सेमेस्टर का अटेंडेंस है वो 50% से अबव होना चाहिए. एक्सेप्शन फॉर फ्रेश एडमिटेड मीन्स फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट दिस पॉइंट इज नॉट अप्लीकेबल. ड्यूरिंग कोर्स ड्यूरेशन कैंडिडेट शुड नॉट हैव अ गैप ऑफ 2 और मोर देन 2 ईयर्स. मीन्स आपका गैप ये 2 साल या उससे ज़्यादा साल का नहीं होना चाहिए किसी भी कोर्स ड्यूरेशन के टाइम पे. मीन्स अगर आपने किसी भी कोर्स को एडमिशन लिया है तो उसमें आप 2 साल अगर उससे ज़्यादा आपने गैप लिया है तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. कैंडिडेट्स आर एलिजिबल दोज हु हैव टेकन एडमिशन अंडर जनरल कैटेगरी एंड SCBC कैटेगरी. अगर आपका एडमिशन ये जनरल कैटेगरी मीन्स ओपन कैटेगरी के थ्रू हुआ है या SCBC कैटेगरी के थ्रू हुआ है तो ही आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है. डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड. वेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज मार्कशीट ऑफ 10th स्टैंडर्ड. इफ यू आर एडमिटेड इन फर्स्ट ईयर सो योर 10th स्टैंडर्ड और योर 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट इज रिक्वायर्ड. आपका 10th स्टैंडर्ड का या 12th स्टैंडर्ड का मार्कशीट ज़रूरी है.
अगर आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हो तो आपके प्रीवियस ईयर के मार्कशीट यहाँ पे अटैच करना ज़रूरी है। सेकेंड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ महाराष्ट्र से अधिवास प्रमाण पत्र आपके पास होना ज़रूरी है। फैमिली एनुअल इनकम सर्टिफिकेट बिलो 8 लाख, इट्स इम्पॉर्टेंट। अंडरटेकिंग इन करंट ईयर नॉट मोर देन 2 बेनिफिशियरी फ्रॉम फैमिली, आपके फादर का प्रतिज्ञा पत्र ज़रूरी है। उस प्रतिज्ञा पत्र में यह लिखा होता है कि एक साल में आपके फैमिली के कोई भी 2 बच्चे, 2 स्टूडेंट्स ही स्कॉलरशिप ले रहे हैं, उससे ज़्यादा बच्चे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर रहे। ये अंडरटेकिंग फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है इसका भी हम एक वीडियो बनाएंगे। कैप रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मीन्स आपका जो एडमिशन लेटर होता है वो यहाँ पे चाहिए। जब आप कैप के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो वो लेटर आपको यहाँ पे अटैच करना है। फी रिसिप्ट, आपने एडमिशन लेते समय जो फ़ी भरी हुई है उसकी रिसिप्ट चाहिए। प्रूफ ऑफ अटेंडेंस, आपका जितना अटेंडेंस है उसका प्रूफ चाहिए, आपको कॉलेज से मिल जाएगा। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये पॉइंट्स अप्लीकेबल नहीं है। आपका लिविंग सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। देन सबसे इम्पॉर्टेंट, आपका नेशनलाइज बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है, उसका पासबुक आपके पास होना चाहिए। और आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके आधार के साथ लिंक होना ज़रूरी है। दिस इज़ ऑल अबाउट द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर EBC स्कॉलरशिप।